दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा और इस फोटो को देखने के बाद हमें खुश नहीं बल्कि कह सकते हैं कि दुखी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए 4 दिन पहले HAL ने ये फोटो जारी करी थी और इसके अंदर 6 नए नवेले तेजस लड़ाकू विमान खड़े हैं, फैक्ट्री से एकदम फ्रेश निकल कर सामने आए हुए। लेकिन अभी तक भी हम इन्हें उड़ा नहीं रहे, हमने इन्हें HAL की फैक्ट्री में ऐसे ही खड़ा करके रखा हुआ है। और वहीं अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारी वायुसेना पिछले 4 महीनों से लगातार एक के बाद एक अपने लड़ाकू विमान खो रही है, क्योंकि ये 40-45 साल पुराने बूढ़े जैगुआर और MiG-21 लड़ाकू विमान को ऑपरेट कर रही हैं। और इन 4 महीनों में ही मैं बताऊं आपको तो हम करीबन भारत के 3 पायलटों को गवा चुके हैं। और अगर हम तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को दे देते तो इसकी वजह से शायद हमारे पायलट्स की जान बच जाती। हमारे जो लड़ाकू विमान क्रैश हो रहे हैं वो क्रैश नहीं होते और लगातार बूढ़े हो रहे भारतीय वायुसेना की फ्लीट में भी एक नई ताजगी आती, उनके अंदर एक नया फुर्तीलापन, एक नया पैनापन आता, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। आप खुद देख लीजिए, ये लड़ाकू विमान एकदम तैयार हैं, एकदम पूरी तरीके से रेडी हैं, एकदम नए नवेले कंडीशन में हैं, हर एक चीज एकदम टॉप नॉच है। बस एक चीज की कमी है और वो कमी है इंजन की। इनके अंदर इंजन नहीं है। इनके लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से भारत ने डील की थी और जनरल इलेक्ट्रिक का इनमें इंजन लगना था, लेकिन ये इंजन ही 2 साल डिले हो गया। इसी वजह से जो तेजस लड़ाकू विमान बनकर एकदम रेडी हैं, मतलब कि आपको बस इसमें इंजन फिट करना है और उड़ाना है। ये फाइटर जेट अभी तक भी भारतीय वायुसेना के पास डिलीवर नहीं हो पाए, लेकिन अब ये निराशा भी खत्म होने जा रही है और भारत के लिए एक नई उमंग आने वाली है। अब वो क्यों, तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही टाइम पहले रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने 2 F4F इंजन भारत को डिलीवर्ड कर दिए हैं। इसी के साथ 2 तेजस लड़ाकू विमान में इनको लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और खुशखबरी आप सुन लीजिए। यहाँ पर बात मात्र 2 इंजन की नहीं है। इस साल के एंड तक यानी कि 2025 के अंत तक आने वाले अगले 4 से 5 महीनों में 10 और इंजन आने वाले हैं, यानी कि टोटल मिलाकर अगर हम बात करें इस साल भारत के पास 12 इंजन होंगे। इसका मतलब साफ है कि भारत दिसंबर तक करीबन 12 फाइटर जेट को तैयार कर लेगा और उन्हें भारतीय वायुसेना को देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, एक और बात है, वो भी सुन लीजिए। अगली बात ये है कि अगली साल यानी कि 2026 में और भी ज्यादा इंजन मिलेंगे भारत को जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा, वो भी और ज्यादा फास्ट तरीके से, जिससे कि अगले साल हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ये तेजस लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना को दे पाएंगे। अब नो डाउट आप कहोगे कि यार जनरल इलेक्ट्रिक्स हमें इंजन तो ज्यादा दे देगी, लेकिन क्या भारत के पास अभी इतने तेजस लड़ाकू विमान हैं जिनमें हम बस इंजन फिट करें और उन्हें भारतीय वायुसेना को सौंप दें? तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर ही भारत की वायुसेना के लिए HAL ने करीबन 2 दर्जन फाइटर जेट तैयार करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली है और 1.5 साल में तो हम उसे बढ़ाकर 30 से ज्यादा की कर लेंगे, यानी कि 1 साल में भारत 30 लड़ाकू विमान बना पाएगा और अगले साल ही हम 20 से 24 बना लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जी हाँ, भारत के पास वो कैपेसिटी है कि भारत एक मास प्रोडक्शन कर पाएगा तेजस लड़ाकू विमान का। हालांकि HAL के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नो डाउट आपको सुनने में बहुत अजीब लगने वाला है, क्योंकि अमूमन हम HAL की तारीफ सुनने के आदी नहीं हैं। अभी तक हम बस HAL की कमियां, उसकी बुराइयां ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको HAL की तारीफ भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में जब हमें जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी ने टाइम पर इंजन नहीं दिए, उनकी डिलीवरी को डिले कर दिया, तो उस टाइम का HAL ने एक प्रॉपर सदुपयोग किया और HAL ने अपनी प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने पर ध्यान दिया। HAL ने अपनी सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दिया, उसे इंक्रीज किया, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा जल्दी और बहुत तेजी से तेजस लड़ाकू विमान को बना पाए, ताकि जो पिछले 2 साल भारत के खराब हुए हैं उन्हें कंपनसेट किया जा सके। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले भारत की कैपेसिटी थी 12 फाइटर जेट बनाने की, लेकिन पिछले 2 सालों में ही हमने इस रेट को बढ़ाकर एकदम दुगना कर दिया है, यानी कि 24, और आने वाले 1 से 1.5 साल में हम इसे 30 प्लस लेके जाने वाले हैं, यानी कि जो हमारे 2 साल खराब हुए हैं वो आने वाले 1-1.5 साल में कवर हो जाएंगे। और रियली ये HAL की पूरी जर्नी में एक ऐसा काम है जिससे हम HAL की तारीफ कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब सीधी बात ये है कि भारतीय वायुसेना के पास नए लड़ाकू विमान आने वाले हैं और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अब बहुत हो गया। जैगुआर और MiG-20 ने बहुत सर्विस दे ली भारतीय वायुसेना को, नो डाउट हमें उन पर बहुत गर्व भी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम उन फाइटर जेट को म्यूजियम में शोकेस के लिए रख दें, ताकि बच्चे उन्हें देख पाएं और एमिनेशन सीख पाएं।